हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो सीटेट से रिलेटेड आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसा कि आपको पता है कि आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो 21 जनवरी को है। एंड इसी बीच में बहुत सारे एग्जाम्स हुए जो कि आपको पता है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो गया, टीचिंग रिक्रूटमेंट। क्योंकि आपको ही पता है कि सीटेट को जस्ट पास कर लेने से नौकरी तो नहीं मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हुए, उसके बाद से आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि केवीएस हो गया, आपको पता ही है, बीपीएससी का एग्जाम हो गया और कुछ एग्जाम्स हैं। तो आप सभी के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है और आने वाले समय में आपको कितनी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं ये जितने भी एग्जाम्स मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इन सभी का जो रिलेशन है एक सीटेट से है। क्योंकि इस बार का सीटेट आपको पता है कि जो जनवरी में होने वाला है उसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इसके पहले भी अपीयर हुए थे, उनका नहीं क्लियर हुआ, उस वजह से उनके हाथ से बीपीएससी गई। इसके पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनका सीटेट पास नहीं हुआ, तो उनके हाथ से केंद्रीय विद्यालय वाला भी चला गया। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग भी सीटेट पास कर लेंगे उसके बाद से उनके पास कितनी अपॉर्चुनिटी होगी एंड जनवरी के बाद से आपको किस किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, इन सभी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड कुछ लोग पूछ भी रहे थे कि क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। जो एसएसटी से रिलेटेड पूछ रहे थे या फिर किसी भी सब्जेक्ट से, कल से आपको रेगुलर 12 बजे एंड शाम को 5 बजे क्लासेस देखने को जरूर मिलेगा। 2 नहीं तो 1 क्लास तो आपको देखने को मिलेगा। जस्ट एक रिवीजन करना है और बहुत जल्द हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एंड सीटेट से रिलेटेड अगर आपको क्लासेस चाहिए या फिर कोई भी इससे अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिले। और जैसा कि आप लोग के क्वेश्चन आ रहे थे कि सीटेट का बहुत सारा आपने रिवीजन कर लिया है, आपने टॉपिक वाइज पढ़ाई कर ली है, बट जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी है कि उनको कहीं से अरेंज हो जाए कि कहाँ से वो मॉक टेस्ट दे टाइम कैलकुलेट करके। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक ऐप बताने वाली हूँ और ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगने वाले हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट। आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर लेना। एंड कुछ ज़्यादा करना नहीं है, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप। उसके बाद से आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। देन आप देखेंगे साइड में ही आपको स्क्रीन पे यहाँ पे लगा दूंगी मैं, एक कूपन कोड दिख रहा होगा, ठीक है। उस कूपन कोड की हेल्प से आप उसको अप्लाई कर लीजिएगा। आप 3 मंथ्स तक मॉक टेस्ट दे सकते हो। इसमें पूरा प्रॉपर है, आप देखना टाइमर के साथ है। और इवन ये टॉपिक वाइज भी इसमें आपको टेस्ट मिल जाएंगे, क्विजेज मिल जाएंगे सीटेट से रिलेटेड। तो वहाँ से आप जो है अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। और ये ऐप बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा, सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट, यहाँ से आपको सीटेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पेपर, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, अपने स्कोर को इंप्रूव कीजिए, क्योंकि अगर आपका सीटेट पास होगा तभी जाकर आप ये सारी चीजें जो है कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि आखिर में सीटेट सुनहरा मौका क्यों है। और सीटेट का एग्जाम आपका 21 जनवरी को है। आपका रिजल्ट जो है आई थिंक फरवरी लास्ट तक तो आ ही जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेपर 1 कुछ लोगों ने भरा होगा, कुछ लोगों ने पेपर 2। आप में से बहुत सारे लोगों के पास दोनों डिग्री होगी, बीएड का भी होगा, डीएलएड का, एंड कुछ लोगों के पास डीएलएड है, बीएड है। और आपको पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इतने पोस्ट पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यही बता देती हूँ कि इसमें से कौन क्या भर सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है तो आप पीआरटी भर सकते हो, साथ में जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसीज आती है ना जूनियर वाली, वो भर सकते हो। और अगर आपने बीएड किया है तो आप पीआरटी का नहीं भर सकते हो, आप टीजीटी दे सकते हो, आप जूनियर वाला भी दे सकते हो। पीजी है आपके पास तो पीजीटी भी दे सकते हो। तो ये आपका पेपर 1 पेपर 2 पास करना होगा आपको। जैसे कि पेपर 1 आप पास करते हैं तो आप पीआरटी के टीचर बन जाएंगे, पेपर 2 आप पास करते हैं तो आप 6 to 8 के टीचर बन जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप डीएलएड हैं तो पेपर 1 तो मस्ट है आपके लिए, एंड बीएड है तो पेपर 2, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब देखो, ये मैं एक तरीके से ये बोलूँगी कि 2024 में आपको पता है लोकसभा का चुनाव है, एंड कहीं ना कहीं चुनाव के पहले आपको वैकेंसीज देखने को जरूर मिलेगी। अगर आप बिहार का ही देखें तो बीपीएससी पेपर कितना, मतलब बीपीएससी जो है 7th फेज हुआ, उसके बाद आपको पता है बीपीएससी टीआरई 2 हुआ, अब 3 की तैयारी हो रही है, रिजल्ट्स इनके सारे आ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप देखो ना, तो ये तो 100% कन्फर्म है। अगर आप थोड़ा बहुत डाउट लगा भी लेना बाकी सब पे, बट ये बीपीएससी टीआरई तो 100% कन्फर्म है कि अगस्त में इसकी परीक्षा है। और इसका 2 से 3 बार जो है खुद के पाठक हो, चाहे बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है। तो अगस्त में पेपर है। अब आप सोचो, आपका पेपर जनवरी में हो जाता है, आपके पास कितना ज़्यादा समय है। तो आप चाहें तो, अगर आपके पास दोनों डिग्री है, नहीं भी है तो एक भी है, तो आप 1 to 5, 6 to 8 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज कट ऑफ बहुत हाई जा रही है।
तो आप सभी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2024, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है एंड 100% वैकेंसीज जरूर आएंगी और आप में भी ये हो सकता है कि आपका एक नहीं दो दो तीन तीन जगह पे सिलेक्शन हो जाए। तो जैसा कि इस बार हुआ है, कुछ लोगों का केबीएस में भी हो गया, टीआरई में भी हो गया एंड DSSB का लोग वेट भी कर रहे हैं, तो ये एक आपका कंफर्म है। दूसरा आपका है DSSB, क्योंकि ये जो भर्ती है ये भी 100% श्योर है, क्योंकि इसका जो नॉन टीचिंग वाले जो पोस्ट थे ना वो आ चुके हैं। अब इसके पास से नंबर है PRT TGT का, और कहीं ना कहीं TGT की वैकेंसीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो खासतौर पे बीएड वालों के लिए तो बहुत अच्छा मौका है। और हाँ, नो डाउट कि PRT का देखने को मिलेगा, और कंपटीशन तो रहता ही, आप जानते हो DSSB में परमानेंट आपको दिल्ली में रहना है, तो ऑब्वियस ही बात है आसपास के जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको यहाँ पर मिल जाए, और सैलरी भी आप जानते हो काफ़ी अच्छी है। दूसरा है केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय में अभी जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है, क्योंकि पहले कोरोना की वजह से केंद्रीय विद्यालय की जो वैकेंसीज है वो काफ़ी डिले हुआ है, बट केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आती रहती है, और अभी सुनने में आ रहा है कि सितंबर में, ये मैं आपको सही बता रही हूँ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, सितंबर में आपको KVS की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो जिसका रह गया था या फिर जो केवी में जॉब करना चाहता है, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट इसका हर जगह होगा, KVS में भी होगा, और इन केस अगर कोई दूसरी वैकेंसीज आती है वहाँ पर भी होगा। और मान लो अगर आप BPSC TRE की तैयारी कर रहे हो, इसमें तो ऑब्वियस बात है GS भर भर के पूछता है, बट यही है कि DSSB का थोड़ा सा सब्जेक्ट आप देखो, वो लोग यहाँ पर आपको CDP ज़्यादा देखने को मिलती है, और यहाँ पे तो CDP पूछा ही नहीं जाता है। तो इन दोनों का आपको थोड़ा सा अलग अलग करके तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो यहाँ पर, तो आपको कम से कम NIS की बुक पढ़नी ही होगी CDP के लिए। 100 क्वेश्चन केवल CDP के ही होते हैं, तो ये एक इसके बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा। इवन सबसे पहले तो आपको DSSB की ही वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो जितने लोग भी सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं अच्छे से कर लो, और कल से मैं आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर आने वाली हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि सीटेट क्लियर होगा तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। KVS का मैंने आपको बता दिया, और झारखंड का भी आपने देखा होगा, इसका भी आने वाला है, दोबारा से फॉर्म भरा जाएगा, और इसमें भी BED DELED दोनों को मौका मिलने वाला है, और 3 महीने की तैयारी के लिए आपको मौका भी मिलेगा, हाईकोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। TRE 3 के बारे में तो नो डाउट ये तो आना ही आना है, कोई आए या ना आए ये तो 100% कन्फर्म है। सबसे नीचे आपने देखा होगा मैंने सुपर टेट लिखा है, इसका तो फ्यूचर ही नहीं, फ्यूचर प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं है, मतलब इस पर आप क्या सोचो, अभी जो पहले की वैकेंसीज आई हैं वही क्लियर नहीं हो पाई, आरक्षण का इतना आप देख ही रहे हो, धरना प्रदर्शन, आई थिंक 5 कुछ कल मैंने न्यूज़ देखा कि उसमें 500 अबव हो चुका है, इतने दिनों से लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में, और वही मामला नहीं इनका चल रहा है। इन्होंने पहले जो है खुद हलफनामा दिया था कि हमारे पास इतने पोस्ट खाली है, कल न्यूज़पेपर में निकला था कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 1 टीचर जो है मैनेज कर रहा है, और सुपर टेट की वैकेंसीज तो इसके बारे में क्या ही कहें, ऐसा लगता है कि टीचर की कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं करना चाहते हैं ये लोग। इनका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 साल लग गया बनने में, 2 से 3 महीने लग जाएंगे अध्यक्षों की नियुक्ति में, देन यूपी टेट होगा, उसके बाद से चुनाव आ जाएगा, देन आचार संहिता, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। अगर आना हुआ तो आ भी जाएगा, 1 से 1.5 महीने में हो भी जाएगा पेपर, और नहीं आना हुआ तो फिर वही है, बहुत लंबा समय और इंतजार करना पड़ सकता है, बट देखते हैं, होपफुली अगर अच्छा ही होगा। अगर मान लो सुपर टेट आ जाता है तो BPSC वालों को भी थोड़ी राहत मिलेगी, वैसे भी बिहार वाले भी बच्चे चाहते हैं कि अगर यहाँ वैकेंसीज आ जाए तो ये वाले बच्चे यहाँ जाएंगे ही नहीं, तो इस तरीके से आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और सीटेट के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। कल से मैं भी क्लासेस लेकर आऊँगी, तो आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, एंड इसमें बस जस्ट क्वालिफाई करना है, आप क्वालिफाई कर लेंगे तो ये सारे फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।